टीबी का फैलना और रोग जनन यानी पैथोजेनेसिस। तपेदिक एक संक्रमण रोग है जो कि तपेदिक रोगी के खांसने पर जीवाणुओं से युक्त उसकी लार की बूंदों के हवा में कई घंटों तक फैले रहने से होता है। जब उस हवा में कोई व्यक्ति सांस लेता है तो ये जीवाणुओं वाली लार की बूंदें उसके अंदर चली जाती हैं और उस व्यक्ति की श्वास नली यानी ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ों में पहुंच जाती है और वायु कोशिकीय थैली यानी एल्वियोलर सैक में जमा हो जाती है। यहाँ पर टीबी बैक्टीरिया उसके प्रतिरूप बनाते हुए संख्या बढ़ाने लगता है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और बैक्टीरिया को ग्रैन्युलोमास में परिवर्तित करने के लिए मैक्रोफेज उसे घेर लेते हैं। इस तरह से फेफड़ों में टीबी फैलने से रोक लिया जाता है। 8 से 10 हफ्ते में लेटेंट टीबी संक्रमण की जांच में मरीज पॉजिटिव होता है। अगर बैक्टीरिया ग्रैन्युलोमास तोड़कर बाहर आ जाएं और फेफड़ों में अपने प्रतिरूप बनाकर संख्या बढ़ाने लगें, तो लेटेंट टीबी संक्रमण बढ़ जाता है और मरीज टीबी रोग से ग्रसित हो जाता है और ऐसे में अब अन्य लोग इस मरीज के द्वारा संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमण होने के बाद ऐसी स्थिति तुरंत हो सकती है या कई सालों बाद भी या शायद कभी भी न हो। जब बैक्टीरिया ग्रैन्युलोमा तोड़कर बाहर निकल जाता है और व्यक्ति के फेफड़ों को संक्रमित करता है तो इस अवस्था को फुफ्फुसीय तपेदिक यानी पल्मोनरी टीबी कहते हैं। ग्रैन्युलोमा को नग्न आंखों से देखने पर ये पनीर की बनावट जैसा दिखता है, जिसे कैसिएटिंग नेक्रोसिस कहते हैं। फेफड़ों में टीबी संक्रमण की प्राथमिक जगह को घून फोकस कहते हैं और ये आमतौर पर या तो ऊपरी हिस्से के निचले लोब या निचले हिस्से के ऊपरी लोब में स्थित होता है। जब टीबी बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में घुस जाता है और शरीर के अन्य भागों जैसे कि लिम्फ नोड्स, गुर्दे, मस्तिष्क या हड्डियों में फैल जाता है तो इस अवस्था को इतर फुफ्फुसीय तपेदिक यानी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। ऐसे देश जहां ये बीमारी सामान्य रूप से पाई जाती है, वहां टीबी की रोकथाम के लिए नवजात शिशुओं को बीसीजी वैक्सीन का टीका दिया जाता है, जो कि बच्चों में टीबी को बढ़ने से रोकता है। हालांकि अभी बालिगों या बुजुर्गों में टीबी को रोकने के लिए कोई भी असरदार वैक्सीन नहीं बनी है। फिलहाल दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के लिए दर्जनों नई टीबी वैक्सीन अलग अलग चरणों में विकास और जांच पर है, जिनका उद्देश्य पिछली वैक्सीन से ज्यादा असरदार वैक्सीन बनाना है।